पार्टी मेरी विपक्षी नहीं है, किंतु पार्टी में कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता ऐसे हैं जो भीतरघाती हैं। उन्होंने प्रारंभ से पार्टी को भीतरघात करके कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न ना हो। भले ही कोई कार्यकर्ता बोलने का साहस ना कर रहा हो, परंतु हर कार्यकर्ता से, कई कार्यकर्ताओं से और महिला कार्यकर्तियों से हमारी वार्ता भी हुई है। उनका रोष है और वो रोष कहीं 2022 के मिशन में ना फूटे। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के बंशीधर भगत जी के बिगड़े बोल पर पार्टी के जेपी नड्डा जी ने भी चिंता जताई थी और जिम्मेदारी दी थी माननीय मुख्यमंत्री को। जो इंदिरा हृदय पर जो बयान दिया था प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत जी ने, उस पर चिंता जताई और उसको कहा वापस लिया जाए। उसके बाद हृदय की गहराइयों से उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी जो प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन नवीन जैन जी ने उस पर सवाल उठाए थे उस विवादित बोल पर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र भी इन्होंने किया था। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए किसी के भी विरुद्ध या किसी के भी अगेंस्ट, उसका जिक्र सर ने किया था। भारतीय संविधान का भी और जो भारतीय जनता पार्टी का है उसका संविधान का भी जिक्र इन्होंने किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि नारी के सम्मान में हमेशा बीजेपी मैदान में रही है। नारियों के सम्मान के साथ कोई कोताही बरती नहीं जाएगी, सम्मान हमेशा किया जाएगा नारियों का, उसी को आगे बढ़ाया गया था। लेकिन इनको उस बात पर कहने पर इस आपको निष्कासित कर दिया गया है। आपने तो प्रधानमंत्री जी की बात को आगे बढ़ाया था, तो निष्कासित क्यों किया गया है सर आपको? अभी हम इसके बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं स्थानीय स्तर के नेताओं की चाटुकारिता के कारण जो है माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो है हमारा निष्कासन किया गया है। क्योंकि निष्कासन का जो भारतीय संविधान में, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संविधान में समावेश किया गया है, वो निष्कासन का जो नियम समावेशित किया गया है वो केवल इस तरह से समावेशित किया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी या विधायक या सांसद कोई भी इस तरह का अपकृत्य करता है या महिलाओं के असम्मान में टिप्पणी करता है, तो उसको एक ही दंड दिया जाएगा सबके लिए, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे पदाधिकारी है, क्या नेता है, विधायक है, सांसद है। किंतु ऐसा नहीं हुआ और हमारा निष्कासन हमें बगैर कारण बताओ नोटिस और बगैर स्पष्टीकरण और बगैर कोई कॉल किए हमें पहले हमारे से पूछा भी जाना चाहिए था कि आपने इस बात को क्यों किया। क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी हमेशा नारी के सम्मान में रहे हैं और रहेंगे। उनका जो उद्देश्य है समाज व राष्ट्र को ऊपर उठाना है, तो उसी समाज व राष्ट्र को उठाने की श्रृंखला में हम एक भाजपा कार्यकर्ता की पूर्ण भूमिका को निभाकर अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उद्देश्य को, उस सपने को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। किंतु यहाँ के कुछ चाटुकार नेताओं द्वारा न जाने इस हमारे एक सत्य पर इतनी बात बिफरी और हमारे इस सत्य के बोलने के बाद ही, क्योंकि मैं मानवता के अनुरूप भी कार्य कर रहा हूँ और मानवाधिकार से जुड़ा हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है मानवीय आधार पर कि मानवीय प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है, यदि नारी का कहीं असम्मान हो रहा है या नारी के प्रति कोई अपशब्द बोले गए हैं, उत्तराखंड तपोभूमि है और उत्तराखंड तपोभूमि में ही यदि नारी का अपमान होगा तो पूरे विश्व में क्या स्थिति होगी नारी की। तो इस कारण से हमने अपनी बात को कहा और उस बात को कहने के अनुसार वर्षों से कर रहे कर्मठता कार्य को भारतीय जनता पार्टी के हमारे बिल्कुल अनदेखा कर हमें निष्कासन दे दिया। अच्छा, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 1-2 साल पहले मामले आए थे। यूपी की जो बीएसपी सुप्रीमो है उसके ऊपर टिप्पणी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा, वो मामला संसद में भी उठा था और भी अन्य मामले उठते रहे हैं। लेकिन इस तरीके से आपका निष्कासन, आपका स्पेशल निष्कासन, तब की आपकी आवाज़ थोड़ी सही थी महिलाओं के लिए कि उन्होंने गलत बोला और उनका निष्कासन होना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ में आपका निष्कासन क्यों, ये सवाल उठता है, जनता पूछना चाहती है कि आपने तो नारियों के सम्मान में आवाज़ उठाई थी, ह्यूमन राइट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, मानव अधिकार का। मैं आपको बताता हूँ कि जो मेन मुख्यतः उद्देश्य है सिर्फ नवीन जैन के साथ है जी। पार्टी का जो उद्देश्य है, पार्टी मेरी विपक्षी नहीं है, किंतु पार्टी में कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी, कुछ नेता ऐसे हैं जो भीतरघाती हैं। उन्होंने प्रारंभ से पार्टी को भीतरघात करके, अच्छा, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो नारियों के अगेंस्ट भी हैं, नारी के अगेंस्ट उनको माने, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं जिन नेताओं का, चाटुकार नेताओं का, नारियों के अगेंस्ट नहीं, कोई व्यक्तिगत
किसी आदमी से है, मुझे नहीं पता। बंशीधर भगत जी के द्वारा भी जो बात कही गई है वो बैनर पर वो किस मूड में खड़े थे कि उन्होंने इस बात को अपकर्ते को किया, करने पर मजबूर हुए, और जो सभा में बैठे हुए लोग थे वो भी एक हास्यप्रद स्थिति में हंसी की तरफ चले, हंसिए। तो अब हमें नहीं पता वहाँ क्या स्थिति बनी होगी, किंतु जो बात हमें चुभी वो सिर्फ महिला के प्रति चुभी। ये नहीं इसका मतलब है कि सभी व्यक्ति पार्टी के, क्योंकि पार्टी का जो प्रोपगेंडा है, पार्टी का प्रोपगेंडा और मुख्यतः उद्देश्य हमेशा से महिला को सम्मान देने का रहा है और सम्मान दिया है। मैं भी पार्टी की कभी बुराई नहीं, क्योंकि मैं पार्टी का ही कार्यकर्ता हूँ, था और रहूँगा। क्या सच बोलने वाले को यही निष्कासन का इनाम मिलेगा? हाँ, अगर सत्य बोलने के लिए उन्होंने इस निष्कासन को किया है तो जो पार्टी का संविधान है उस संविधान में समावेशित है। जो कार्रवाई एक कार्यकर्ता के प्रति हुई है वही कार्रवाई हमारे बंशीधर भगत जी प्रदेश कमान संभाल रहे कप्तान के प्रति भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हमारा निष्कासन वापस लें बाइज्जत जिलाध्यक्ष, और अन्यथा वही कार्रवाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी पे हो, ताकि कार्यकर्ताओं में रोष उत्पन्न ना हो। भले ही कोई कार्यकर्ता बोलने का साहस ना कर रहा हो, परंतु हर कार्यकर्ता से, कई कार्यकर्ताओं से और महिला कार्यकर्ताओं से हमारी वार्ता भी हुई है, उनका रोष है और वो रोष कहीं 2022 के मिशन में ना फूटे, क्योंकि हमें अपनी पार्टी का पूर्ण विश्वास है, राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि वो उक्त मामले को संज्ञान में लेकर इस पर कोई ना कोई उचित निर्णय देंगे। अच्छा, ये रही बात। आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया, आपने पिछले चुनाव का जिक्र किया, नगर निगम के चुनाव का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही उनको नुकसान पहुंचाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे मयंक गुप्ता जी, अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद आज बीजेपी के जो मयंक गुप्ता उस समय कैंडिडेट थे वो जीत जाते। लेकिन 1 साल बाद ऐसी चीज़ें क्यों आई आपकी तरफ से? निष्कासन का बौखलाहट है आप में, इस तरह की चीज़ें आना? निष्कासन की बौखलाहट मेरे में अंदर नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं निष्कासन से हताश हूँ, सिर्फ मैं व्यक्तिगत, और ना मैं किसी का मोहताज हूँ, ना मैं पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा दिए गए पदों का या पार्टी का मोहताज नहीं हूँ। मैं स्थानीय अपने रुड़की विधानसभा की जनता प्लस रुड़की के आसपास के क्षेत्र के नागरिक गणों का प्यार, जो मुझे स्नेह मिलता है और जो मुझे इस दौरान स्नेह मिला है निष्कासन के बाद, उसका मैं तहे दिल से अपनी रुड़की की विधानसभा की जनता का हार्दिक आभार करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो और 2022 की लड़ाई में आप सामने आओ। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे? हाँ, खड़े रहेंगे। अगर मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के, हाँ, अगर मैं किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, बसपा हो, सपा हो, या हमारी कोई भी अन्य पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, किसी भी पार्टी में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपकृत्य महिला के प्रति किया जाता है तो हमेशा मैं उनके सम्मान में खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने साफ तौर पर अपनी राय रखी जेंडर इक्वालिटी को लेकर, आर्टिकल 15 को लेकर, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी ना हो, साफ तौर पर नवीन जैन जी ने कहा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके स्वरूप इनको निष्कासित किया गया पार्टी से आवाज़ उठाने पर, नारी के सम्मान में, चाहे वो किसी पार्टी की हो। साफ तौर पर कहना है कि आगे भी अगर कोई इस तरह का कृत्य करेगा तो आवाज़ उठाएंगे नारियों के सम्मान में हमेशा। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जैन जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, शुक्रिया।